जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जोहार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोहार ग्लोबल स्टडी पर दोस्तों आज से और अभी से इस यूट्यूब चैनल पर जेपीएससी संबंधित सभी कक्षाओं को अपलोड किया जाएगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास, इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था जेपीएससी पेपर 5 मेंस का टॉपिक है। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे आज जीडीपी, लेकिन आने वाले कक्षाओं में टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉपिक, उसके समान अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय के गणना के तरीके, स्थिर मूल्य एवं वर्तमान मूल्य, और उससे समान अवधारणाएं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएसडीपी, जीएसडीपी एक्सेट्रा अलग अलग अवधारणाओं को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। चलिए हम जानते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि इसके परिभाषाओं की बात करें तो इसका परिभाषा होता है एक वित्तीय वर्ष के किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं अंतिम सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। चलिए इस परिभाषाओं को माइंड मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक एक वर्ड को आपके सामने खोल कर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी जो होता है दोस्तों किसी एक देश का होता है। कितने के देश का होता है? एक देश का होता है दोस्तों। एक देश के अंदर कब? एक वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित, घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है, क्या उत्पादित? अंतिम वस्तु उत्पादित, अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा, अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम सेवा, अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। दोस्तों ये माइंड मैप है। एक परिभाषाओं को माइंड मैप के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करके हमको समझाना है। मेरा जितना भी कक्षाएं होगी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे माइंड मैप बना करके आपको समझाया जाएगा। अब आपको समझ में आएगा ये वित्तीय वर्ष क्या होता है। यदि आप पहले पढ़े होंगे वहाँ पे वित्तीय वर्ष नहीं देखे होंगे। कहीं कहीं वित्तीय वर्ष के जगह राजकोषीय वर्ष लिख देगा, कहीं कहीं लेखांकन वर्ष भी लिख देगा। दोस्तों ये वित्तीय वर्ष को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद घरेलू सीमा भी समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद अंतिम वस्तु क्या होता है, सेवा क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। दोस्तों वित्तीय वर्ष जो होता है इसका समय सीमा जो होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। यदि